तो साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। तो साथियों आखिर चाचा यानी कि नीतीश कुमार चाचा, सबके चाचा, जगत चाचा, उन्होंने सरकार तो बचा ली बिहार में, लेकिन पसीने छूट गए। और पसीने कैसे छूटे साथियों, इसकी कहानी इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन सिर्फ उनके पसीने तो छूटे, भतीजे यानी कि तेजस्वी यादव भी पस्त होते दिखे, अब पस्त हो गए। ये मैं ये नहीं कहता कि चारों खाने चित हो गए। और ये भी दोस्तों जो मैंने कल बताया था कि कहानी सिर्फ एक पलटू राम की नहीं, कई पलटुओं की है, उनके बारे में भी हम आपको बहुत आज बताएंगे कौन कौन पलटू राम साबित हुए। लेकिन सवाल फिर वही है कि विश्वास मत हासिल तो बिहार सरकार ने यानी नीतीश कुमार ने हासिल कर लिया, लेकिन फिर क्या होगा। प्रशांत कुमार ने कहा है, चुनावी रणनीतिकार और आजकल स्वराज पार्टी के नेता अगवा आजकल लगातार कई महीनों से बिहार की यात्राएं कर रहे हैं। उनका बयान आया है, उन्होंने कहा कि असली खेला तो दरअसल लोकसभा चुनाव के समय है। और यही बात विधानसभा में तेजस्वी बाबू ने दोहराई कि क्या मोदी जी इसकी गारंटी लेते हैं ये फिर नहीं पलटेंगे। प्रशांत कुमार ने कहा है कि अब है क्या, इनकी ना इमेज रही है, ना अब ये सुशासन बाबू रहे, ना इनके पास अब पार्टी है, ना उतने विधायक हैं इनके पास। तो साथियों चलिए हम सिलसिलेवार इस कहानी की चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे नीतीश कुमार के छूट गए पसीने और कैसे तेजस्वी यादव हो गए बस। इससे पहले साथियों हमारा साथ दीजिए, YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना हरगिज़ ना भूलिए। और दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट भी करें तो अच्छा लगे। यदि कुछ और हमारा साथ देना चाहते हैं आप तो हमारा UPI नंबर है 8083557257। आप थोड़ी आर्थिक मदद हमारी कर सकते हैं, आप इस पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। अब हम कहानी सिलसिलेवार आपको बताते हैं। तो साथियों कल क्या क्या हुआ, लेकिन जानते हैं आप, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। कल बिहार में जो हुआ और जैसी तस्वीरें सामने आई उसको देख कर ऐसा लगता है रूह कांप जाती है। जो भी लोकतंत्र प्रेमी होगा उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। दोस्तों हॉर्स ट्रेडिंग बहुत पुराना मुहावरा है, पहले भी हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, क्रॉस वोटिंग भी होती रही, लेकिन कल रात या कह दीजिए 2-3 दिनों से या एक सप्ताह से कह दीजिए जो बिहार में हो रहा था, विधायक जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन उनके खरीद फरोख्त और इधर उधर जाने की बातें जैसे कि वो भेड़ बकरी हैं, उनके साथ ऐसे व्यवहार किए जा रहे थे। हर दल चाह रहा था कि उनके जो विधायक है इधर से उधर ना चले जाए। कोई हैदराबाद भेज रहा है, कोई बोध गया भेज रहा है, कोई अपने आवास में ही उन्हें रख ले रहा है। ठीक है कि आपने बंधक नहीं बनाया, लेकिन इसे तो बंधक ही कहा जाए। और ये आरोप सिर्फ राजद पर ही नहीं, सारे दल ने ऐसा किया। भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने अपने सारे विधायकों को बोध गया भेज दिया। और जब सारे विधायक कल पहुंचते हैं पटना, तो उसके बाद विजय सिन्हा जो डिप्टी CM है बिहार के, अभी कभी स्पीकर रहे थे, उनके आवास पर रखा जाता। लेकिन उसके बाद भी उन्हें संतोष नहीं होती, तसल्ली नहीं होती, राहत दिखती, राहत मिलती हुई नहीं दिखती। फिर भाजपा आला कमान का निर्देश मिलता है या क्या होता है, सारे विधायक किसी बड़े होटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद तक कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, दरअसल आशंका ज्यादा थी कि जदयू के विधायक टूटने वाले हैं। कल शाम तक यह भी खबर थी और हमने भी आपको बताया था कि सिर्फ जदयू के नहीं, भाजपा के विधायक भी टूटने वाले हैं। तो जदयू को भी, जदयू वाले की नहीं चाह रही थी कहीं ना कहीं इन्हें शिफ्ट किया जाए, लेकिन लगातार बैठकें हो रही थी। श्रवण कुमार के यहाँ हुई बैठकें, फिर विजय चौधरी साहब के यहाँ बैठकें हुई, कल भोज भी दिया गया सभी को। लेकिन इन्हें भी आखिर होटल में
नीतीश कुमार को अपने विधायकों को शिफ्ट करना पड़ा। और रात में अचानक क्या हुआ कि तेजस्वी यादव की आवाज़ पर पुलिस की दबिश होती है और कहा जाता है कि दरअसल चेतन आनंद के परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज कराई है कि उनके भाई लापता हैं और उन्हें यहाँ बंधक बनाकर रखा गया। राजद के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया उसका, पुलिस को लौटना पड़ा। लेकिन देर रात फिर कहा जाता है कि 2:30 बजे फिर पुलिस आई और उन्हें ले गई। हालांकि खबर ये है कि उन्हें ले नहीं गई पुलिस, वो खुद फिर अपने घर लौट गए। चेतन आनंद जो कि आरजेडी के विधायक है, जो आनंद मोहन के सुपुत्र। और रात में एक और खेला हुआ, वो ये हुआ कि शाम में राज्यसभा के लिए कौन कौन जाएगा उसकी सूची जारी हुई। कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी एनडीए में इसलिए आए हैं कि वो हो सकता है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। उन्हें ये उम्मीद थी और आस लगाए बैठे थे जीतन राम मांझी। अब बीच में जो खबर आई थी आपको बताया था कि उनकी एक और डिमांड थी कि एक और मंत्री उनके कोटे से हो, क्योंकि 4 विधायकों का समर्थन एनडीए को है, उनकी पार्टी हम जो है उसको। और इसी को लेकर फिर डोरे डालने की कोशिशें की थी आरजेडी ने उनकी तरफ। कल जब राज्यसभा की सूची जारी हुई तो उसमें जीतन राम मांझी का नाम नहीं था। उसके बाद हुआ ये कि जीतन राम मांझी ने अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दिया। सारे लोग परेशान। फिर इस आशंका को बल मिला कि कहीं ये आरजेडी के खेमे में तो नहीं जा रहे हैं। हालांकि उनका बयान आया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम एनडीए में के साथ रहेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। और ये राजनीतिक बयान होते हैं और अब इसका कोई अहमियत नहीं रह गई है, कोई महत्व नहीं रह गया कि कौन किस पार्टी में और किधर है और कब किधर चला जाएगा। वो और उसके बाद जदयू के कई विधायक उनके फ़ोन ऑफ मिल रहे थे। और सिर्फ जदयू के नहीं, आरजेडी के भी कई विधायक। दरअसल डर आरजेडी को भी था कि हमारे विधायक भी टूट सकते हैं। 2-3 पर तो उनको पक्की आशंका थी। एक नीलम सिंह है जो कि अनंत सिंह की पत्नी है, और एक है चेतन आनंद जिनके लिए पुलिस ने दबिश दी। दरअसल आनंद सिंह जो है बाहुबली कहे जाते हैं। अब उनकी पत्नी को ये लग रहा था कि ऐसा हो जाए कि जैसे नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को बाहर निकलवा लिया जेल की सख्तियों से, तो जेल की सलाखों से उनके पति अनंत सिंह भी बाहर आ जाएंगे और एक राजपूत बिरादरी के हैं। दरअसल साथियों मैं बता दूं, मुझे ऐसा लगा कि ये दरअसल लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं थी, एक वैचारिक लड़ाई भी हो रही थी। और जैसा कि पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा भी आज सदन में, विधानसभा में, ये वैचारिक लड़ाई, मंडल और कमंडल की लड़ाई। तो आरजेडी को लग रहा था कि हो सकता है कि वो राजपूत बिरादरी से आते हैं और आनंद मोहन भी जो हैं राजपूत की राजनीति कर रहे हैं, तो उनका जाना तय है, एक आशंका थी। और नीलम सिंह को लेकर, लेकिन प्रहलाद यादव जो कि उनके एमवाई समीकरण में फिट बैठते थे, और कहा जाता है कि प्रहलाद यादव जो हैं वो राजद के संस्थापकों में से रहे। लेकिन वो भी जो है आज जो क्रॉस वोटिंग का पहले की बात है कि सुबह रात को वो चले गए, आज सुबह जो है वो लोग नहीं। तो आरजेडी के नेता विधायक सब परेशान हो गए कि वो 3 लोग आखिर हैं कहाँ। ये सदन में भी ये बात उठाई, महबूब आलम ने उठाई, उससे पहले तेजस्वी यादव ने उठाई, और पता लगा कि वो एनडीए के जिधर विधायक बैठते हैं वहाँ जाकर वो तीनों बैठे। अब कहा जा रहा है कि 3 जो विधायक हैं वो जदयू के भी जो है वो गैर हाजिर रहे। लेकिन जदयू के अगर गैर हाजिर रहे तो इधर जो है मेकअप कर लिया क्रॉस वोटिंग करके इन्होंने एनडीए, चेतन आनंद, नीलम सिंह और प्रहलाद यादव। तो रात में क्या कहो दोस्तों, मैं कहानी कह रहा था, मैं भूल जाऊंगा। तो सब अपने अपने जगह थे। खबर यह है साथियों कि रात को 2:30-3 बजे तक नीतीश कुमार जगते रहे और काउंटिंग चलती रही, जैसे कि ये माननीय विधायक नहीं हो, भेड़ बकरी हो। हर कोई गिनने में लगा था, हर कोई को डर सता रहा था क्या होगा, कल कहीं कोई छटक ना जाए, पता नहीं क्या होगा, कोई क्रॉस वोटिंग ना कर ले। विश्व की बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भाजपा को भी यह खदशा था। यही वजह है कि सारे विधायक को हर कोई अपने अपने सुरक्षित किले में रखना चाह रहा था और सभी ने रात को रखा और रात भर निगरानी होती है।
इधर जहां आरजेडी के विधायक थे तेजस्वी यादव के घर के बाहर कतार लगी हुई थी आरजेडी कार्यकर्ताओं, और वो सुबह तक रहे। तो नीतीश कुमार को तो पसीना आ गया साथी। और तेजस्वी कैसे पस्त हुए बताता हूं। कल तक ये बातें थी और हमने भी आपसे कहा था कि आरजेडी को लग रहा था कि स्पीकर जो है उनका है, अवध बिहारी, और वो रहेंगे तो कुछ ना कुछ खेला कर सकते हैं। और एनडीए खेमे चाहता था कि वो स्पीकर ना रहें, उनके रहते कार्यवाही सदन की ना चले। तो सबसे पहले एनडीए ने क्या किया कि अविश्वास प्रस्ताव और स्पीकर के खिलाफ लाया। हम इन्हें नहीं मानते। अब संख्या बल उनके पास, अविश्वास प्रस्ताव को 125 विधायकों का समर्थन मिला। यहीं से चेहरा मुरझाना शुरू हो गया आरजेडी के नेताओं, और उन्हें लगा तेजस्वी यादव की अब हम हार गए। अवध बिहारी ने भी मान लिया। अब बहुत ही शाइस्तगी से, बहुत ही प्यार से उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकारें आती हैं जाती हैं, ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसकी शुचिता, पवित्रता, इसकी परंपरा, इसका सम्मान बचा रहे। आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे, कल कोई और था, आज आप हैं। अपने अंदाज में, हालांकि बड़े गंभीरतापूर्वक वो बातें रख रहे थे अवध बिहारी, लेकिन उसमें एक विट था, एक तंज था, एक व्यंग था, और बहुत कुछ बातें वो कह गए अपनी चंद पंक्तियों। हालांकि उसके बाद भी बहस शुरू हुई। जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने आसन संभाला, और जो एक औपचारिकता होती है, जो राज्यपाल का ये अभिभाषण हुआ, उन्होंने सरकार की जो उपलब्धियाँ वो गिनवाई। उसके बाद जो बहसें चली वो बड़ी रोचक है। और इसमें जो है तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार से 20 पर उन्होंने कहा कि चाचा, आपने ही कहा था इस लड़के को आगे बढ़ाना है, और तानाशाह एक सरकार है, उसे हटाना है, मोदी सरकार को हटाना है, और आप झंडा लेकर चले थे। आपने कहा था हमें ना मुख्यमंत्री बनना है, हमें ना प्रधानमंत्री बनना है, हमारा एक ही मकसद है कि इस सरकार को हटाना है और सारे विपक्षी दलों के एकजुट करना। आप नहीं कहा। तो चाचा आप तो नहीं रहे, उधर चले गए, लेकिन आपका भतीजा जो है इसे करेगा और इस सरकार को हटाएगा। और एक और व्यंग्य किया उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या मोदी जी अपनी गारंटी के लिए बड़े मशहूर हैं आजकल, तो क्या मोदी जी गारंटी लेते हैं कि ये फिर नहीं पलटेंगे? है ना, हंसने की बात है कि क्रूर विडंबना है, सिर्फ हंसने की बात नहीं कि कितना बड़ा कद्दावर लीडर अनुशासन बाबू जी ने कहा जाता, क्यों उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना ली कि उन्हें पलटू राम कहा जाने लगा। कल मैंने कहा था कि कभी राष्ट्रीय राजनीति में आया राम गया राम हुआ करता, एक मुहावरा मशहूर हो गया, और वो मुहावरा अब कहाँ चला गया, अतीत की बातें हो गई। अब नया मुहावरा हो गया पलटू राम। ये दुनिया याद रखेगी, इतिहास में दर्ज हो गए नीतीश कुमार। तेजस्वी ने कहा कि 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले, हमने कभी नहीं। और इधर तीन बार शपथ ले लिया। हालांकि नीतीश कुमार ने फिर वही राग दोहराया कि आपके माता पिता ने क्या किया, 15 साल आपके पिता और माता जी मिलाकर शासन किया बिहार में, कैसा था, लोग खौफ से निकलते नहीं थे। ये ठीक है, एक समय ऐसी स्थिति थी बिहार में, बिल्कुल सही कहना, लेकिन उसके पीछे कई कारण थे। तो एक महत्वपूर्ण कारण वो नहीं था, कई कारण साथियों। उसका कारण ये था कि देखिए, मैं बड़ा खुलकर ये बातें रख रहा हूँ कि एक दौर था कि जो ऊंची जातियाँ थी, जो बड़े लोग थे, जो रईस थे, जो दबंग थे, जो मीडिया जिन्हें ऊंची जाति नहीं लिखती, दबंग लिखती है, दबंग जाति ने दलितों के साथ ऐसा किया, पिछड़ों के साथ ऐसा किया, तो पहले दबंगई चलती थी। जब लालू प्रसाद यादव आए तो उन्होंने पिछड़ों को एक आवाज़ दी, दलितों को एक आवाज़ दी,
उन्होंने बोलना शुरू किया, अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। तो जो समाज, जिस समाज को बरसों तक दबाया गया, कुचला गया, वो जब सरफेस पे बाहर आता है तो आप उससे वैसी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बड़ा शालीन होगा, बड़ा अनुशासनबद्ध होगा, बहुत ही सभ्य होगा। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है। अब सारे समाज के लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आवाज़ उन्हें लालू प्रसाद यादव ने दी, ज़बान जो है लालू प्रसाद यादव ने दी, सामाजिक न्याय की बात जो है लालू प्रसाद यादव ने। अब तब ठीक है, मैं मानता हूँ कि अपराध बढ़े। कई ऐसे लोग थे जो पहले, देखिए एक और बातें बताता हूँ, सिर्फ आरजेडी की बात नहीं है, कई दलों में अपराध से जुड़े लोग हैं। क्या भाजपा में नहीं है? क्या कांग्रेस में नहीं है? कौन ऐसा दल बचा है जिसके अंदर अपराध की प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं? आप डाटाज निकाल लीजिए विधानसभा के विधायकों का या लोकसभा या राज्यसभा में सांसदों का, आप देख लेंगे, आपको आंकड़े बता देंगे। आंकड़े दरअसल झूठ कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन ये सच है कि तब अपराध का गिराफ बिहार में बढ़ा था और उसके कई राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, कई कारण। और ये भी सही है कि नीतीश कुमार ने जो 5 साल पहले 2005 का जो टर्म उनका 2010 तक चला, और जब ही इनकी छवि एक अनुशासन बाबू के तौर पर सामने, बिल्कुल सही है। लेकिन उसे कब तक आप जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे? उसके बाद फिर आपने क्या किया? इतने साल तक, कई टर्म हो गए ना, आप सीएम रहे, सिर्फ उसी को दोहराते रहते। उसके बाद आपने बहुत अच्छी सरकार नहीं चलाई, बहुत ज़्यादा बिहार विकास नहीं कर गया। यहाँ आप हार गए नीतीश जी। यहाँ तेजस्वी यादव जीतते हुए दिखते हैं, अपने तर्कों के साथ, अपनी बातों के साथ। नीतीश कुमार के पसीने तो आखिर छूट गए। 9वीं बार जो मुख्यमंत्री बना, अविश्वास मत के लिए इतनी जद्दोजहद कि रात भर जिसे जगना पड़े, खुद जा जाकर अपने लोगों को, विधायकों को देखना पड़े। इन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं वो अपने भतीजे यानी कि तेजस्वी यादव से हार तो नहीं। उस विधानसभा को आप याद करें, यही 2020 का विधानसभा चुनाव, सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी सामने आई। और तब तेजस्वी यादव की सभा में लाखों लोग जुटते थे, तब भी पसीने छूट गए और तीसरे नंबर की पार्टी जदयू होकर रह गई। और उससे पहले तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद ने पानी पिला दिया था नीतीश को। लेकिन तब तेजस्वी यादव बच्चे थे, मुझे लगता है 8 या 10 साल के तेजस्वी यादव रहे होंगे। तब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ। 2000 की बात, तब बिहार विधानसभा 324 विधायकों की हुआ करती। और तब नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल नहीं कर सके थे और उन्हें इस्तीफा देना, और उसके बाद राबड़ी देवी सीएम बनी दोबारा। लेकिन तब लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने सब कुछ मैनेज कर दिया। लेकिन अशक्त हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं लालू यादव। हालांकि लालू यादव ने प्रयास बहुत किए, तेजस्वी यादव ने भी कोशिशें की, लेकिन तेजस्वी यादव फंस। हालांकि तेजस्वी यादव ने फिर सदन में कहा कि चाचा, जनता जानती है अब और कोई नहीं आएगा बिहार में, आएगा तो तेजस्वी। अब कहानी दोस्तों ये है, अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार ने अपनी सरकार तो बचा ली, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार इतने कमज़ोर दिखे। उनके व्यक्तित्व का जो आभा मंडल था वो बुझा सा दिखा। और इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी बता दिया कि नीतीश कुमार अब पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे। उनका सियासी ग्राफ अब चढ़ नहीं रहा है, उतरता है, उतरता है। यह कव्वाली है साथियों, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। मैं उम्र की बात नहीं करता, उनकी राजनीतिक आयु भी अब ढलान पर है। और ये सरासर गलत नहीं है
जैसा राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया जा रहा है, और नीतीश कुमार चले तो गए हैं एनडीए की जानिब, लेकिन नीतीश कुमार बुरी तरह फंस चुके हैं। और लोकसभा आते आते तक क्या ठिकाना कि ये साथ होंगे या नहीं होंगे या कहाँ जाएंगे, और ये सरकार क्या चल पाएगी। इसके कारण है साथियों, देखिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पास संख्या बल कम है, विधायक कम है। वो चाहते हैं कि उनके विधायकों की संख्या बढ़े। हर कोई चाहता है कि अपनी पार्टी का ग्राफ आगे बढ़े, पार्टी आगे बढ़े। तो उनकी शुरू से मांग रही है कि एक चुनाव, यानी कि वो बिहार में भी चाहते थे कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो जाए। खबर यह साथियों कि आरजेडी पर भी इन्होंने दबाव डाला था, लेकिन शायद लालू प्रसाद यादव इसके लिए तैयार नहीं। लेकिन क्या भाजपा तैयार हो गई? क्या भाजपा चाहेगी कि नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या बढ़ जाए? जबकि राजनीतिक पंडितों का कहना है कि भाजपा अगली बार चाहती है कि मुख्यमंत्री भाजपा की हमेशा चाहती है, भाजपा इस बार तो चाहती है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो वो भाजपा अकेले लड़े। लेकिन नीतीश चाहते हैं कि नहीं, 2024 में ही विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो। इससे उन्हें यह फायदा होगा कि चुनाव प्रचार साथ में होगा और हम गठबंधन में होंगे तो हमारे विधायक भी अधिक आ सकते हैं। अब ये देखिए समय बताएगा कि नीतीश कुमार क्या रह पाएंगे साथ या अलग हो पाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने आज फिर दोहराया कि हम फिर पुराने घर लौट आए हैं, कहीं नहीं जाएंगे। इस पर तेजस्वी ने तंज भी किया कि क्या मोदी जी इसकी गारंटी लेते हैं। हर कोई को आश्चर्य, हैरानी है, क्योंकि अब वो बात नहीं रही। एक क्रेडिट होती है ना, एक साख होती है किसी भी चीज़ की, और इनकी साख थी, इन्होंने एक साख तो बनाई थी। तो अब ये किधर जाए, कहीं भी जाए, जनता सब जानती है, समझ चुकी है। तो इसलिए चाहते हैं कि वो साथ में हो, लेकिन अब क्या होगा देखने की बात है। और एक और आशंका है साथियों की कोशिश होगी नीतीश कुमार की कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए या राष्ट्रपति शासन लग जाए। अब राष्ट्रपति शासन लगने से फायदा किसका? फायदा तो लेकिन भाजपा को। नीतीश चाहते हैं कि हम भी साथ रहेंगे तो फायदा हमको मिलेगा, लेकिन इसका नुकसान जो है आरजेडी को। कल तक ये कहा जा रहा था कि आरजेडी भी नहीं चाहती कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो फिर एक बात छुपी कि आज एक क्रॉस वोटिंग हुई, उसमें क्या आरजेडी की जो हाईकमान है, क्या उनकी सहमति थी कि सरकार गिरे नहीं? सरकार गिरेगी तो फिर विधानसभा भंग हो सकता है, फिर राष्ट्रपति शासन राज्य में लग सकता है। अब पता नहीं आगे आगे क्या होगा, लेकिन फिर मैंने जो शुरू में बात कही थी और जो प्रशांत कुमार ने जो बात कही है वो गौर करने की है कि अब नीतीश कुमार का क्या होगा। चलिए, आज की राजनीतिक कहानी इतनी ही। हम कल आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी? ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।